Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is advantages of sole proprietorship. तो एडवांटेजेस मतलब क्या क्या फायदे होते हैं सोल प्रोप्राइटर अकेले बिजनेस करने में। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका ईज ऑफ फॉर्मेशन। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड ऑपरेट द सोल प्रोप्राइटरशिप. However, the trader may be required to obtain permission of the local authorities in certain cases to run a particular business. अब देखिए जो सोल होता है अकेले बिजनेस करना इजीली होता है वो कंपैरिजन टू पार्टनरशिप में काम करने से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज जैसे जीएसटी लेना हुआ या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना हुआ। अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस में तो बहुत ही मिनिमम लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा हैवी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, ये बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के भी अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव्स. In a sole proprietary business, there is direct relationship between efforts and rewards, which serves as a powerful incentive to the sole proprietor to put in his best efforts. He knows that he is to bear all the losses and he will get all the profits if he works hard. अब देखिए क्या होता है डायरेक्ट इंसेंटिव्स. अब पहले ही समझते हैं इंसेंटिव्स क्या होता है. इंसेंटिव्स होता है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना, चाहे वो जिस फॉर्म में दें, चाहे वो हम किसी गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं या फिर बोनस के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है. इंसेंटिव्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना अपने एम्प्लॉयज को, खुद को, ताकि वो फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके. और अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तब भी उनको इंसेंटिव्स दिया जाता है. तो जो सोल प्रोप्राइटर में सबसे अच्छा ये होता है कि उनको डायरेक्ट इंसेंटिव्स खुद मिलता है. मतलब अगर उन्होंने बहुत लग के काम किया तो जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा उसका है, और अगर लॉस है तो भी पूरा का पूरा लॉस उसी का है, भरना पड़ेगा उसको लॉस. तो डायरेक्ट इंसेंटिव्स में क्या होता है, क्योंकि पूरा बिजनेस का मालिक सोल एक अकेला पर्सन होता है तो वो बहुत लग के अपने बिजनेस में काम करता है ताकि उसको जो इंसेंटिव्स है वो बहुत अच्छे से मिल सके. Third point is quick decision making. The sole proprietor can take business decision quickly. He can take full advantages of business opportunities as and when they arise. अब क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, ये जो सोल होते हैं जो अकेला बिजनेस रन करते हैं वो बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, वो पूरे बिजनेस से खुद ही मालिक होते हैं. तो इन फ्यूचर या अगर उन्हें कुछ भी लगता है ये चेंजेस करने चाहिए तो फौरन वो चेंजेस कर देते हैं. उनको लगना चाहिए कि नहीं ये चेंजेस नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें रिटेन रहनी चाहिए, तो वो ऐसे ही रहने देते हैं. तो उनको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं रहती. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सेकंड पर्सन की या बिना किसी थर्ड पर्सन के मतलब पूछे बहुत आराम से ये लोग डिसीजन ले सकते हैं. Fourth point is secrecy. The sole proprietor needs not share the secrets of his business. He has full control over his business. अब secrecy का क्या मतलब हुआ? secrecy का मतलब क्या हुआ कि जो sole proprietor होते हैं जो अकेला बिजनेस रन करते हैं वो जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है वो अपने पास सीक्रेटली रख सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बात किसी भी अपने पार्टनर्स को तो बताएंगे नहीं क्योंकि उसमें पार्टनर होता ही नहीं है. तो जो सीक्रेट है वो पूरा का पूरा बाहर नहीं जाता है बिजनेस के, और उनका पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस पे. तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं वो लीक नहीं होती हैं सोल प्रोप्राइटर में. फिफ्थ, फ्रीडम ऑफ इनिशिएटिव. Since sole proprietor is in full control of his enterprise, he can take full initiative, introduce any innovation or changes. और initiative का मतलब कि वो जो भी स्टेप लेना चाहे वो बहुत इजीली वो स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं रहती. उनको जब चाहिए वो चेंज कर सकते हैं, जब चाहे उनको चेंज नहीं करना पड़ेगा. किससे डील करनी है वो भी उनका खुद का डिसीजन है, किससे नहीं करनी है वो भी डिसीजन है, कब जाना है कब नहीं जाना है, एवरीथिंग वो सब कुछ उन्हीं के ही अंडर में रहता है, किसी से भी परमिशन की जरूरत नहीं रहती. तो ये थे एडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप के. आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.